अब देखिए सत्संग की महिमा क्या है। एक समय की बात है, मीराबाई है ना, मीराबाई वो बचपन में हम लोग भी जानते होंगे, मिट्टी का घर बना के लोग खेलता है। पैर ऐसे फंसा दिया उसमें और उसमें क्या किया, बालू सब ऊपर से देकर उसको टाइट कर दिया। अब पैर ठो खींच लिया, बालू उसमें जमा हो गया तो बीच में छेद हो गया। तो गुड्डा गुड्डी जानते हैं, कपड़ा कन्या पुतला जो बनाता है कपड़े का, गुड्डा गुड्डी वही बना के उसमें रख दिए और बच्चा सब करता है। और क्या किया तो वो ये जो है मिट्टी का मिठाई तिठाई सब बना लिया, लड्डू खाजा टिकड़ी सब बन गया। अब उसकी गुड्डा गुड्डे की शादी है, बारात पार्टी आ गई, मिठाई परस दिया, सब कोई खा भी लिया है ना। अब लोग जो सब खेलता वो भी भोज खा लिया। तो मीराबाई को इतना काम करने में सहेली के साथ बहुत देर हो गई। तो उधर से आई उसकी माँ, तो कहती मीरा बेटी जलपान नहीं करोगी, बहुत देर हो गई। तो क्या करती हो? कहा माँ गुड्डा गुड्डी का खेल क्या कर रहे थे और उसके में जो बारात पार्टी आई और सबको हम लोग खाए, मिठाई का भोज हुआ, सब खाए। कहा तो खाली तो पेट तो भर गया ना, अब तो जलपान नहीं करेगी। कहा माँ ये तो फुसे फुस का था, नहीं तो झूठे झूठ था ना, ये सही थोड़े है। तो ये झूठ है। तो झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। तो पहले गुड्डा गुड्डी खेल लोग खेलता है, लेकिन जब बड़ी होती है तो शादी विवाह होती है कि नहीं, बारात पार्टी आती है कि नहीं, आती है ना, फिर मिठाई का भोज होता है, सब कुछ सत्य होता है। लेकिन झूठ मूठ खेलने से सचमुच होए, झूठे झूठ खेल करते 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 वो सच्चा हो जाता है एक दिन। तो वही तो मीराबाई एक दिन मौज में आई तो माँ से पूछती है, माँ उसकी कृष्ण की बड़ी पुजारी थी। तो मीराबाई कहती है माँ तो ये झूठ मूठ का शादी मेरा पति है और उसी को स्नान कराना, भोजन कराना, प्रेम करना, उस लेके सो जाना। वो मीराबाई जो जो बढ़ते चली गई त्यों त्यों कृष्ण से उसको प्रेम बढ़ता गया। और गाती क्या थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाको सिर मोर मुकुट सोई पति मोरी। अच्छा समझिए, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। संत देख राजी भई जगत देख रोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यही वो गाती थी। धीरे धीरे उसका प्रेम बढ़ता चला गया। मीराबाई देखने में बहुत सुंदरी थी, विश्व सुंदरी कहा जाए तो कम नहीं होगा। तो ये जो है वह बहुत 18 वर्ष की जब हो गई तो अति सुंदरी थी। तो वह अपनी माँ से बोली कि हमारा विवाह मत कराना। मीराबाई बोली मेरा विवाह नहीं कराना, हमको प्रभु से प्रेम है, सत्संग भजन करती हूँ, प्रभु के सामने नाचती हूँ, गाती हूँ, संतों के सामने में सत्संग सुनती हूँ। ये सत्संग क्या रंग जब चढ़ जाता है आदमी को तो इसीलिए मैं विवाह नहीं करूँगी, मेरा विवाह तो हो गया। लेकिन माँ सोची ये तो हम बचपन में इसको बताए, पत्थर की मूर्ति से इसका जीवन थोड़े कटेगा। तो उसका प्रेम को समझी नहीं। राणा परिवार में उनका विवाह करा दिया, जबरदस्ती विवाह करा दिया। विवाह करा दिया तो बारात पार्टी आई, फिर शादी के सुबह उसको ले गया। जिस दिन उसका की सुहाग रात्रि था तो मीराबाई तो तेज बुद्धि की थी। ये क्या की, जिस घर में उसको सोना था 2 पलंग लगवा दी, उस घर में 2 पलंग लगवा दी। तो इसका पति जो थे राणा साहब पहले जाके सो गए, ये तो खा पी के सब संभाल के बाद में गई, ये जाके दूसरे पलंग पर सो गई। तो राणा साहब कहते हैं मीरा आज मेरा सुहाग रात्रि है और तुम उस पलंग पर सोई हो। ये क्या कहती है, मैं अपने दूल्हा के साथ पति के साथ सोई हूँ, आप अपना पत्नी के साथ सो जाइए। अब तो राणा साहब को लगा आसमान से गिर गया, तुम्हारा पति कौन है? कहा मेरा पति कौन है, मेरा पति मेरे बगल में सोया हुआ। कहा मैं कौन हूँ? कहा मैं आपको नहीं जानती हूँ। मीराबाई कहते मैं आपको नहीं जानती। कहा अरे आग का अग्नि को जला करके उसका फेरा लगा कर 7 फेरा कबूल करके तुम शादी करके मेरे घर आई हो, तुम मुझे नहीं पहचानती हो? नहीं नहीं मैं नहीं पहचानती हूँ, जो शादी कराया उसको जाकर पूछिए। हमारा तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाको सिर मोर मुकुट सोई पति मोरी। ये मोर मुकुट वाला मेरा पति है, आपको हम नहीं जानते। बेचारा राणा साहब बहुत समझाया, 10 दिनों तक समझाते रहा, लेकिन मीरा मानने के लिए तैयार नहीं है। मानी मीरा नहीं, जब मानी तो बाद में क्या हुआ
तो फिर राणा सब वो कह दिया अपने माता पिता से, उन लोग भी बहुत समझाया, गांव अगल बगल टोल पड़ोस सहेली सब समझाया, लेकिन मीरा को तो प्रेम हो गया था भगवान श्री कृष्ण से। वो रात रात में जाती थी, खजरी बजाती थी, उसके सामने नाचती थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और संत देख साधु को देख करके बैठती थी, जगत देख कर रोती थी, गाती थी वो। लेकिन जब नहीं मानी मीरा तो ये लोग पिटाई करने लगा इसका, इतना पिटाई किया कि चमड़ा से फाड़ दिया, काला हो गया, सुंदरी थी काला हो गया, बहुत रोती थी। लेकिन यही देखिए संत मत का ज्ञान को लोग समझ नहीं रहा है, जब तक सत्संग में नहीं आएगा कैसे उसको समझ में आएगा। ये सब बात बहुत कीमती है, समझ बूझ करके ही वह सत्संग में को पकड़ करके अपना जीवन का कल्याण कोई कर सकता है। जिसको सत्संग पसंद नहीं है उसका जीवन तो क्या होगा तो वही जानेगा। लेकिन पसंद होना चाहिए सबको, साकट वैष्णव दीक्षित अदीक्षित सबको पसंद होना चाहिए। मीराबाई समझ रही थी, पूरा पिटाई लगी इसको, लेकिन ये 12 बजे रात में उठ के चले जाए, लेकिन पिटाई इसकी तो कम नहीं होती थी। भगवान कृष्ण इसको दर्शन नहीं दे। भगवान कृष्ण को पहले बुलाने का तरीका जानिएगा तब दर्शन देंगे। आपका नाम मान लीजिए मोहन है, हम सोहन सोहन कह के आपको बुलाएंगे, आप कभी आवाज़ दीजिएगा। अब मोहन मोहन कह के अगर हम आपको आवाज़ लगाएंगे तो कभी न कभी आपको सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कितना परेशानी में रहेंगे कि बाबा बहुत देर से आप बुला रहे हैं, पानी पियेंगे कि भोजन करेंगे, आप आएंगे कि नहीं आएंगे। उसी तरह नाम जानेंगे तब ना। यहाँ लोगों को पता ही नहीं, अगरबत्ती दिखाता है, फूल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है, सब कुछ भगवान को खुश करने के लिए। अब भगवान को क्या भगवान को क्या प्यारा है, अयोध्या कांड पढ़िए तो 2-3 में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान निहारा। भगवान को केवल हमारा आपका प्रेम चाहिए। वो सोने का मुकुट बना दीजिए, सोने का सिंहासन, सोने के थाल में खीर खिला दीजिए, भगवान को वो सब पसंद नहीं है, उसको हमारा आपका प्रेम चाहिए। तो प्रेम कैसे उपजेगा तो वो करना पड़ेगा कि। तो मीराबाई बहुत हद तक नाच गान करती थी, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इतनी पिटाई खाई, लेकिन भगवान कृष्ण को रहा नहीं गया। आखिर उसका भक्ति तो करती थी ना। भगवान कृष्ण देखिए, ये सुनने की बात है, भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे भोर में, रविदास जात के चमार, रविदास जिसको रविदास नाम है, वो बहुत बड़े संत थे। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 3 बजे ध्यान करते थे। साधु को तो जगना पड़ता है, ध्यान करते थे। तो रविदास जो है, रविदास जग करके ध्यान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण जो सामने प्रकट हुए तो रविदास पहचान गए, प्रणाम के प्रभु आप। कहा महाराज जी, मेरी एक भक्तिनी है मीरा, मेरा नाम पता नहीं जानती है, मुझे बुलाती है मेरो तो गिरधर गोपाल, और वो नामे पता नहीं जानती है। आप तो संत हो, आप तो तत्व रूप में मुझे जानते हो, आप मेरा नाम पता बता दीजिए। उसको मार खाते खाते उसका हालत पंजर निकल गया है सब, आप उसको बता दीजिए तो मैं कृपा करके उनको दर्शन दे दूंगा, तो उनकी रक्षा होगी, वो मुझ पर समर्पित है। बोले जी प्रभु। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और उसका संयोग से मीरा उसी समय, रविदास 3 से 4 ध्यान के, 4 बजे अब ध्यान तोड़ के गए अपना बाथरूम, तब जाने लगे। मीरा उसी समय मंदिर जा रही थी, तो रविदास जी का नज़र पड़ गया। कहते बेटी मीरा कहाँ जा रही हो? क्या बताऊँ गुरुवर, जा रही हूँ मंदिर में, भगवान कृष्ण दर्शन देते नहीं है, ये देखिए ना चमड़ा फाड़ दिया। तो रविदास जी बोले बेटी ऐसे दर्शन नहीं होगा, तुम जाओ स्नान करके फूल माला प्रसाद लेकर के कपड़ा बदल कर आओ, मैं तुमको उनका नाम रूप सब बता देता हूँ, तब पुकारेगी तब दर्शन होगा। मेरा बड़ी खुश हो गई। मीरा गई स्नान करके कपड़ा बदल करके फूल माला प्रसाद लेकर के मीरा आ गई। जब आई तो उनको रविदास जी महाराज बता दिए, इस नाम का जप करना, इस रूप का ध्यान करना, और दृष्टि क्रिया बता दिए। मेरा भाई आई, जस्ट इसी तरह बायां पैर, जैसे हम लोग बैठते हैं ना, हम लोग आसन में जब लगाते हैं तो बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर। जब ध्यान करते हैं हम लोग को तो इसी आसन में बैठना पड़ता है। बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे की, दायां हाथ ऊपर, रविदास जी बता दिए। और धरगर मस्तक सीधा करके आँख के दोनों धार को जोड़ करके यहीं पर वो नाम, जो भगवान का नाम बताया, उस नाम का जाप करने लगी, उस रूप का ध्यान करने लगी। तो जिसको बुलाने लगी पहले से प्रेम था ही,
और बुलाने लगी, उनका छवि आने लगा। धीरे 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 जब वो दृश्यों की क्रिया में गई, बिंदु में गई, प्रकाश मंडल में, और शब्द होने लगा, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए सामने प्रकट हुए। जैसे भगवान श्री कृष्ण सामने में प्रकट हुए, मीरा फूट फूट कर रोने लगे। कहा प्रभु आज आए हो प्रभु, देखो प्रभु मेरी दशा देखो प्रभु, इस मार मार के फोड़ दिया था, पूरा चमड़ा काला कर दिया था। तो भगवान बोले इसमें मेरी गलती नहीं है मीरा, तुम पहले क्या गाती थी, तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाको सिर मोर मुकुट सोई पति मोरी, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असमन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, संत देख राजी भई जगत देख रोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अभी मेरा दर्शन कैसे हुआ, तब मेरा वही सुनाई, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, है ना सदगुरु क्या आवश्यकता, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, किससे, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आज सदगुरु की कृपा से वो कैसा धन मिला, खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तब मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आज नाम रतन धन सदगुरु से मिल गया, तो आज आपका दर्शन हो गया। तो भगवान बोले इसमें मेरी क्या गलती, तुम पहले से भजन भेद देख अगर मुझे नाम से पुकारती तो मैं दर्शन दे देता, तुम तो वही गाती थी पहले कुछ। यही दुनिया वाले को समझना चाहिए कि कोई भी आप इधर उधर का जो बाहरी पंगत में पड़े हुए हैं, आप सोचते भगवान का दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक सदगुरु के समीप को आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं होगा। इस बात को तो मानना पड़ेगा, भले आप लाख जतन करी पची पची मरो, जल बिनु चले की नाव, नदी का पानी सूख गया है, बालू में नाव बैठ गई है, कितनों जतन करेंगे बालू में नाव चलेगी। जिस तरह बालू में नाव नहीं चलेगी, उसी तरह लाख अगरबत्ती फूल पत्ती कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। एकदम मानने की बात है। भगवान का दर्शन तब होगा जब आप सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त करके पहले खूब सत्संग सुनिए, वही आप पढ़े। दूसरा पार्ट में तो मीराबाई का क्या हुआ, मीराबाई को अब मन लग गया, भगवान का दर्शन हो गया, अब तो ये बिना बजावे भगवान का दर्शन करे, अब इसको कितनों मार पीट करे ये कबूल करेगी। बहुत पिटाई होने लगी। एक दिन ये चिट्ठी लिख दी अपना गुरु महाराज को कि गुरुदेव यहाँ बहुत अब कष्ट देता है, इसे बड़ा मारपीट करता है। तो गुरु महाराज रविदास तो पहुँचे संत थे, वो आँख बंद किए कि बेटी मीरा, लिख के दूसरा पार्ट, बेटी मीरा तुम जिस दिन इस गांव से चली जाएगी ना, ये गांव की स्थिति चरमरा जाएगी। कुछ दिन और रहो बेटी, कुछ दिन और रही जब तक बर्दाश्त कर सके। लेकिन अब जब बर्दाश्त से फाजिल हो गया, मीराबाई क्या की, रातें रात सब सामान ली और रातें रात चल दी राज से लगी, ध्यान करने लगी। तो मीरा जब से आई वहाँ अकाल पड़ गया, वर्षा रुक गई, एकदम महामारी हैजा फैल गया, सारे पेड़ सूख गए, बीमारी फैल गई, और वहाँ का राजा परेशान हुआ राणा साहब। एक संत से भेंट हुई, कहा ऐसा क्यों हुआ, कहा आप लोगों ने भक्तिन पर वार किया है, भक्ति जो भक्तिन थी उस पर आप लोग ने बहुत ज़्यादा घात किया है, इसीलिए का उपाय का जब तक उसको बुला के ला के उसके चरणों में झुक करके माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक उनको प्रसन्न नहीं कर लेते, तब तक आपकी ये देश की अराजकता खत्म नहीं होगी। अब ये राजा था, चारों दिशा में सेना भेज दिया, अब चारों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सेना भेजा तो किसी न किसी तरफ तो पकड़ा जाएगी। मीराबाई जान गई कि इधर भी तो सेना आ रही है। मीराबाई उठ के खड़ी हुई और पत्थर के मूर्ति के सामने रोती और बिलखती और कहती है,
प्रभु जीवन का सारा भार प्रभु मैं सौंपा तेरे हाथों, सब कुछ छोड़ के प्रभु मैं आपके चरण शरण में आई, पार करना या न करना ये सब तेरे हाथों। प्रभु आप हमको जो करिए प्रभु, अगर मैं जिस जगह से आई हूँ फिर वहाँ चली जाऊँगी, फिर उसी गर्त में चली जाऊँगी प्रभु, नरक में फिर दुर्दशा होगी प्रभु, त्राहि माम शरणागतम्। जैसे अंदर से मीरा पुकारती है, देखिए कलयुग की बात सुना रहा हूँ, पत्थर की मूर्ति फट जाती है, सीना फटता है, मीराबाई उसके अंदर प्रवेश करती है। जब मीरा प्रवेश करने लगी, पूरा साड़ी का जो आंचल था लटक रहा था बाहर में, भगवान कहते मीरा ठहर जाओ, ठहर जाओ। कहा प्रभु नहीं, बाहर रुकने का जगह नहीं है। कहा सुनो मीरा, तुम अंदर चली जाएगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, लोग सोचेगा कोई साधु के लेकर ही भाग गई या भगवान का अपहरण कर लिया, लोग लांछना लगाएगा, तुम भी बदनाम, मैं भी बदनाम, भक्ति बदनाम, रुक जाओ। कपाट बंद हो गया, मीरा तो अंदर चली गई, साड़ी का पल्लो बाहर में लटकने लगा, आज भी लटक रहा, वो पत्थर बन गया है। और अब ये सेना सब खोजने गई चारों तरफ, वहां पहुंचती है सेना, देखती है मीरा का आसन रखा हुआ, मीरा का पता नहीं, साड़ी लेके लटक रही है। अब पत्थर को फाड़ के मीरा निकलेगी? नहीं निकलेगी, शरीर मीरा समा गई। ये भक्ति और सत्संग की पराकाष्ठा है। ऐसा सत्संग जो करता है, संतों का संग में वो रहती थी, सत्संग करता है, उसकी कितनी महिमा है बताइए। ऐसा सत्संग करने से जो कोई इस तरह सत्संग करता है उसको हर तरह का गुरु महाराज को जोग क्षेम करते हैं। इसीलिए सत्संग सुनते सुनते दुनिया में कुछ भी कर ले आप, लेकिन जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, जब तक सत्संग की महिमा का आप नहीं जानेंगे, बिना सत्संग से परमात्मा आपको नहीं मिल सकते। तो जिसके गोद से हम लोग निकले, जो पाठ सुने और दूसरे भाग से सुने, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तर से, ये सब इंद्रियां चोर हैं। कोई इंद्रियां सच्चा काम करती है। देखिए हम एक बार बताते हैं, घर में लोग ताला लगा देता है, क्यों लगाता है? इसमें सामान है, सुरक्षित है, मैं घर में नहीं हूँ तब ना बाहर में ताला लगाता है। और चोर क्या करता है? उसकी आज्ञा को उल्लंघन करता है, या तो ताला तोड़ देता है, या तो घर में मट्टी काट करके सामान घुस के निकाल जाता है, तो आज्ञा को उल्लंघन हुआ। तो हम लोग को आँख दिया है परमात्मा को देखने के लिए, आँख दिया है सदगुरु को निहारने के लिए, निहारो यारो गुरु मुहूर्त की ओर। आँख से हम लोग बाहरी वस्तु का असली चित्र को, टीवी में नाच गान डांस को देखते हैं, तो आज्ञा को उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? पैर दिया है हम लोगों को, क्यों? जहाँ जहाँ सत्संग भजन होता है वहाँ जाने के लिए, अच्छे जगह जाने के लिए। अब पैर से चलकर लोग कहाँ जाता है? शराब की दुकान में, वेश्या के कोठा में, नहीं सिनेमा हॉल में, थिएटर में। तो गलत करते हैं कि कोई इंद्रियां परमात्मा का जिस काम के लिए इंद्रियां दिया उस काम में लोग लगाता है, सब विपरीत करता है। यही है चोर। चोरी किसको कहते हैं? उसके आज्ञा को उल्लंघन करना। घर में ताला लगी हुई है, बक्सा में ताला लगी हुई है, आप उसको ताला तोड़ के कब्जा उखाड़ के सामान निकाल ली, आज्ञा का तो उल्लंघन कर दिया आप। यही है चोरी करना, यही है मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। ये सारी इंद्रियां चोर है, ये चोरवा के नगर में सत्संग बिना जिए तरस। कबीर साहब लिखते हैं सत्संग मिल नहीं रहा है। इस सत्संग में जो आके बैठ गया, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। ये सत्संग की महिमा है। तो इस तरह का सत्संग क्या है? सत्संग है ज्ञान सरोवर, अमृत की खान ये बंदे, सत्संगति से मिल जाता भगवान ये बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, ये ज्ञान का सरोवर है। इसमें जो आकर बैठेगा सत्संग में, उसको भगवान भी मिल जाता है। तो इस आस विश्वास के साथ सत्संग में आइए। तीसरा भाग से सुने, हम लोग का शरीर कैसा है? शंकराचार्य महाराज सुने, नलनी दलगत जलमति तरलम, तज्जीवनम अतिशय चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरने नौका। पद्म पत्र पर पड़े हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान। यहाँ एक बस क्षण भर का सत्संगति ही का भाव, भवसागर से तरने में बन जाता दृढ़ तरनाव। अब देखिए हम लोग का जीवन कैसा है? हम लोग का जीवन है जैसे कमल। देखिए कमल का जो जड़ है कीचड़ में है, तना उसका पानी में है, अब पत्ता उसके ऊपर में है, पानी ऊपर में है, लेकिन पानी में वो रहता है, पानी में भोजन ग्रहण करता है, पानी में बाल बच्चा सब कुछ होता है उसको, लेकिन पानी से उसको कोई प्रेम
नहीं है। एक बूंद पानी डालिएगा ना, इतना जल्दी सड़क जाएगा, पता नहीं चलेगा कभी इसमें पानी पड़ा था। कोई प्रेम नहीं है। उसी तरह हम लोगों का जीवन पद्म पत्र पर जिस तरह पानी नहीं ठहरता है, उसी तरह ये शरीर में आत्मा नहीं ठहरती है। कब पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा होय, पी मिलन को ठानिए, रहिए ना पड़ी सोई, रहिए ना पड़ी सोई, बहुर नहीं मनखा दे। कभी चला जाए कोई ठिकाना है, बिनसत नहीं लागत बारी नहीं लगता है। इसीलिए पद्म पत्र पर पड़ा हुआ चंचल नीर और के समान है। हम लोगों को क्या करना है? अतिशय चपल और क्षण भंगुर इस जीवन को जान, इस जीवन को पूरा क्षण भंगुर जीवन जानना चाहिए। जान यहाँ एक बस क्षण भर का सत्संगति ही का भाव। एक पल जो भी हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं तब से इसी का भाव भव सागर से तरने में बन जाता दिल तरना। जब संसार सागर से हम लोग पार करेंगे, यही सत्संग काम देगा। ये सत्संग रूपी नौका पर चढ़ करके हम लोग पार हो जाएंगे। तो अति हरि कृपा जा पर होई, पाँव धरे या मार्ग सोई। भगवान के जिस पर बहुत अधिक अनुकंपा होती है, वही ये संसार सागर से पार करता है। तो हमारा विचार